बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 12 काफ का असूल, काफ को लिखने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिलसिला नंबर 12 काफ का असूल। तो सबसे पहले काफ मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 लाइन में यहाँ दूसरी लाइन से आपने शुरू करना है। थोड़ा इसको लेफ़्ट करके नीचे वाली लाइन से टच करते हुए ऐसे आपने लिखना है। एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ पे आपने मार्कर रखा है, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट किया और साथ में राइट करके नीचे से लाते हुए इसको ऐसे लिखेंगे। एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ से लेफ़्ट करके इसको यहाँ से ऐसे लेके आएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि ये वाला जो इसका ये वाला ही शिकम है, ये 3.5 कत होगा। ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो इसकी शेप है, यही शेप जो है ये वाव में, यही फे में, यही काफ में इस्तेमाल होगी। तो अगर आपको काफ लिखना आ गया तो आप 4-5 हरूफ लिखना सीख जाएंगे। एक दफ़ा फिर देखें, लेफ़्ट करके थोड़ा सा इसको ऐसे लेके आएंगे ऊपर, थोड़ा सा लेफ़्ट किया और इसको नीचे से करके ऐसे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे भी एक और इसका तरीका है। जैसे हम पहले एक डॉट लगाते हैं, इसी तरह हम इधर एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर किनारे से लेके इसको ऐसे लिख लेंगे। ये बड़ा इजी है। आप इसके बाद काफ को अलिफ के साथ मिला के अगर अब हम पॉइंटर के साथ लिखना शुरू करते हैं। जैसे काफ को अलिफ के साथ मिलाते हैं, काफ अलिफ का, तो आपने देखना है कि ये वाला जो इसका हिस्सा है ये लाइन को टच करेगा और इसके बाद ये सीधा ऊपर आपने इसको लेके जाना है। इसी तरह कौ अगर लिखते हैं, काफ वाव और कौ, तो ये आपने देखना कि इसकी ये शेप होगी। ये इसका जो एंडिंग पोजीशन है और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है एक लाइन में लेंथ में होगा और इसको लाइन के साथ ही आपने रखना है। इसके बाद हम कुल लिखेंगे काफ, काफ और लाम को। तो मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपने देखना है कि जो ये लाम है ये थोड़ा सा नीचे आएगा लाइन पर। इसी तरह के काफ और अगर बड़ी ये को लिखते हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट करने के बाद आपने लाइन के साथ साथ इसको लेके जाना है। अगर काफ और ये छोटी ये को लिखेंगे तो यहाँ से आपने जैसे अलमदिया, उल्टा अलमदिया लिखते हैं, इसको बेंड देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अगर काफ और तोएं को लिखते हैं तो जो काफ का सिरा है ये थोड़ा सा लाइन के ऊपर आएगा और इसी तिरछा आएगा और यहाँ से हम तोएं को ऐड करेंगे। इसी तरह काफ और स्लाइड वाली रे, ये वाली जो रे है जो लाइन के नीचे जाती है, इस तरह लिखेंगे। काफ और अगर दाल को लिखेंगे तो ये कत ऐसे आएगा, ये दाल जो है ये लाइन को ऊपर ही रहेगा। और इसी तरह सलीके, अगर 4 अल्फाज का हमने मुरक्कब लिखना है, सीन लाम ये और काफ ये के, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। इसके 3 दंदाने बनाने हैं और लाम और ये का हिस्सा बनाएंगे और फिर इसको काफ और बड़ी ये सलीके ऐसे लिखेंगे। इस तरह काफ
लाम और ऐन और हे लिखेंगे, कला लिखेंगे तो काफ लाम और ये आइन और आगे हे बन जाएगी। इसी तरह ताकत लिखते हैं तो अलिफ यहाँ से ऊपर से करके यहाँ तक इसको छोड़ देना है। फिर आगे ते लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इकबाल अगर फतकर लिखते हैं अलिफ काफ बे और लाम। इस लाइन को आपने लाइन लेंथ को गौर करना है। फे स्लाइड वाली रे, ये का जो सिरा है ये थोड़ा सा लाइन के ऊपर, और इसी तरह फरेब, ये चीज़ें आपने देखनी है। कि इसके बाद हकूक लिखेंगे तो हे काफ वाव और काफ। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने देखना है कि यहाँ पे जो काफ इस्तेमाल हुआ है ये एम्प्टी है, अंदर से खाली है, और ये भी काफ है, ये भी काफ है, लेकिन इसकी शेप और है। जैसे स्टार्टिंग की जो शेप होती है इसकी और होती है, जो दरमियान में जब काफ आएगा तो ये इस तरह लिखेंगे हम इसको। इसके बाद अखलाक लिखते हैं अलिफ के लाम अलिफ और काफ। काफ चूँकि ये असली हरूफ है, काफ जिस तरह लाम है, काफ है, छोटी ये है, इसको लाइन से नीचे आपने लेके आना है। और इसी तरह अगर ताल्लुकात लिखते हैं ते का सीधा दंदाना आइन लाम और काफ और ते। इसी तरह कबूल लिखते हैं तो काफ बे वाव। जिस तरह आपने कौ की शेप बनाई है इसी तरह इसी डायरेक्शन में ये भी आएगा। और इसी तरह नुकसान अगर लिखते हैं तो नून काफ स्वाद अलिफ और नून, जहाँ पे दरमियान में इस्तेमाल होगा ये अंदर से खाली होगा, और जो स्टार्ट में जब इसकी शेप होगी तो ये इस तरह लिखेंगे। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको लिखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह जिस तरह लेक्चर नंबर एक सिलसिला शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह आपकी लिखाई दिन ब दिन आप इस तरीके के साथ बेहतरीन अंदाज में सीख सकते हैं। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।